सतना के मुख्तियारगंज में पीडब्ल्यूडी सेतु निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किया जा रहा रेलवे ओवरब्रिज अब यहां के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। बारिश का मौसम आ चुका है और अभी तक ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों ने सर्विस लाइन की रोड को पक्का नहीं किया है, जिस कारण से वार्ड क्रमांक 4 पौराणिक टोला के निवासियों की हालत बद से बदतर हो गई है। सर्विस लाइन न बनने की वजह से लोगों के दुकानों के सामने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें गिरकर आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। बुधवार को पैप्टिक टाइम ने मौके पर पहुंचकर यहां होने वाली समस्याओं के बारे में लोगों से चर्चा की। इस दौरान लोगों ने बताया कि सेतु निर्माण विभाग द्वारा सर्विस लाइन बनाने के नाम पर तकरीबन 1.5 वर्ष पूर्व दोनों ओर की सड़क को खोदकर उसे उसी हालत में छोड़ दिया गया। लोगों का कहना था कि नगर निगम कमिश्नर का बंगला यहीं पर है। इसके अलावा लगभग सभी अधिकारियों का निवास इसी क्षेत्र में है। कई बार कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी सेतु निर्माण विभाग को पत्र लिखकर सर्विस लाइन की रोड बनाए जाने की बात की है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। जानकारों के अनुसार नियमानुसार पहले सर्विस लाइन रोड बनाकर कंक्रीट करनी चाहिए थी। 1.5 वर्ष का समय होने को है और अभी तक पूरी रोड खुदी पड़ी हुई है। बासिंदों ने बताया कि पूरी तरह रोड को खोद दिया गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। अगर समय रहते रोड निर्माण नहीं होता तो वार्ड वासियों में भारी आक्रोश हो सकता है। गौरतलब है कि मुख्तियारगंज रेलवे फाटक में रेलवे ओवरब्रिज बनाने का जिम्मा पीडब्ल्यूडी सेतु निर्माण विभाग का है। रेलवे ओवरब्रिज बनाने का ठेका संविदाकार मेसन्स नित्यांता इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। ठेकेदार द्वारा कछुआ गति से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो तय लक्ष्य में पूरा होते अब नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पास हमारे रास्ते चलने के लिए नहीं है, रोड में गड्ढा है तो हम लोग बोलते हैं तो बनाते नहीं है। कर दे माटी नाटी डाल दे यहाँ पास, और गाड़ी स्लिप हो जाती है तो लेडीज तक गिर जाती हैं। अभी 10 दिन में 20 तो गाड़ी गिरी है यहाँ पास। वो बोल देते हैं आप नहीं होगा ये हमारे उसे ऐसा ऐसा बस हो गया, ऐसे कुछ कह देते हैं वो। जवाब ये सब जवाब नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, साफ साफ बोलते हैं हमसे मतलब नहीं है। बच्चों को निकलना, बच्चों को लेकर स्कूल जाने की भी व्यवस्था मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। घर के सामने से गाड़ियां नहीं निकल पा रही कि बच्चों को समय से स्कूल ले जा सके। कोई सुनने वाला नहीं है। 20 बार उनको बोला गया भाई ये पानी निकाल के मोरूम डाल लो, तो बोले अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हमारा उधर काम चल रहा है, इधर काम चल रहा है। कोई जवाबदार आदमी ही नहीं है इनके पास। पाइपलाइन 20 बार तोड़े हैं, 20 बार हफ्ते से बनवाना पड़ा है। पाइपलाइन की स्थिति दयनीय, क्या किया जाए? कोई सुनने वाला हो, किसी के साथ हो तो पार्षद जी है, उनके माध्यम से कम यह है कुछ साधन बन जाता है, नहीं तो यहाँ कोई साधन की व्यवस्था ही नहीं है। 1.5 साल से आदमी नरक में जी रहा है, समझ लीजिए। परेशानी ये है कि लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। भाई बरसात का समय है, इनको काफी पहले से ये प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले ये नियम होता है किसी भी प्रोजेक्ट का कि पहले आप उसको सर्विस लेन बना के दें। इन्होंने पूरे पुल का काम किया, सब कुछ किया, यहाँ के हमारे मोहल्ले के हर व्यक्ति ने इनको प्रॉपर सहयोग दिया, लेकिन इनके कई बार हम लोगों के शिकायत करने के बाद भी, कई बार सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी आज तक यहाँ प्रॉपर रूप से सर्विस लेन नहीं है। हमारे मोहल्ले के कम से कम 1500 से 1800 लोग, इनका आवागमन पूरी तरह से इस पर निर्भर है। भाई साल भर से वो फाटक बंद है, हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है ये, जिसको इन्होंने पूरी तरह से बाधित कर रखा है। अभी तो 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे थे, आप यहाँ से एक बाइक नहीं निकाल सकते। बच्चों को स्कूल जाना रहता है, बसें इतनी दूर दूर से आती हैं, बेचारे बच्चे निकल नहीं पाते। एक दिन यदि पानी गिर जाता है तो यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। वो आवाज क्या उठाएंगे? उन्होंने कहा कि हमको तो पीडब्ल्यूडी द्वारा उधर से आदेश हुआ था कि आपको अतिक्रमण हटाना है। हम लोग का मानते हैं कि अतिक्रमण था, लेकिन सब लोग सहर्ष तैयार थे। जबरदस्ती दबाव देके अतिक्रमण हटाया गया कि हमको 15 दिन के अंदर सर्विस लेन बनानी है, और आज साल भर हो गया अतिक्रमण हटे हुए और सब लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया था। उसके बाद भी सर्विस लेन का निर्माण आज तक नहीं हुआ। कुछ नहीं, 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, लेकिन कभी कोई भी कार्यवाही नहीं। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं सामने, हमने किराए से दुकान ली है, 1.5 साल से किराया नहीं दे पाए। यहाँ खुदा कोई ग्राहक आने को तैयार नहीं। पुल वालों से बोले पाइप लाइन फूटा है, बोले हमारा नहीं है, सिविल लाइन वालों का काम। देखिए पानी भरा वहाँ पूरा है, और ये पुल वाले कोई ध्यान नहीं देते। इनसे कई बार बोला गया कि आप गिट्टी डलवा दीजिए, वो डलवा दीजिए, कोई सुनता नहीं है, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और इस तरह है, हमारी कई बार बच्चे गिर गए, हमारी मिसेज यहाँ दुकान खोली, वो गिर गई कई बार।
इस बारे में लेके जो सेतु निर्माण की कंपनी उन लोगों से उनसे कई बार बताएं, जो रहते हैं तो इनसे बताएं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये माहौल है और इस तरह करते हैं। कई बार बोला गया इनसे, है न कोई जिम्मेदारी है। अरे वो फिर कहा है जब इतनी फटती तो उनसे कई बार बोला गया और फिर वो बात करते हैं। कई बार ऐसे कहा गया कि भाई देखिए हमारी दुकान का वो नुकसान है। पार्षद जी से भी हमारे बहुत वो करे, पार्षद जी की भी नहीं सुनते, न कुछ सुनो नहीं, या फिर आंदोलन होगा। कई जब यहाँ इतना हम किराया नहीं दे पा रहे, न व्यापार है, कई बार सब कोई गिरा है, कई जन गिरे हैं। क्या नाम है? लाला गुप्ता। किस प्रकार की समस्याएं आ रही है? सर समस्या तो बहुत प्रकार की आ रही है सर। ये चलने लायक रास्ता नहीं, बारिश हो जाती तो पैर रखने से। हमारी भी दुकानें हैं, हम भी व्यापारी आदमी, कस्टमर सर कट गए हैं। साल 1.5 साल से कोई कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। ये लोग निकलने की जगह नहीं है। सर्विस लेन रोड की वजह अतिक्रमण हटाने को बोले थे, अतिक्रमण तो हम लोग हटा दिए, अभी तक सर्विस लेन रोड नहीं डाले सर। 1.5 साल हो रहा है। कोई यहाँ पर ऐसी घटना घटित हुई हो? सर घटनाएं तो बहुत घटी क्या थी घटित सर। एक बच्ची थी, ये 10-12 साल की थी। वो क्या गड्ढे में, इन्हीं का गड्ढा था, तो क्या थोड़ा वो चलने जगह नहीं थी तो डूब गई थी सर। कम से कम 5-6 फीट का गड्ढा था, तो हम लोग वहीं थे, हम लोग बचा लिए उसको। ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, या कि युवा हो, या कि व्यापारी हो, हर एक वर्ग परेशान है। सर हर है ना? वक्त परेशान क्या सर। मांग करना चाहते हैं? कि सब मतलब हमारी मांग है इसको जल्द से जल्द रोड डला जाए, नहीं तो हम वो करेंगे सर। क्या नाम है? शुभम गौतम सर। बहुत परेशान है अपन लोग, न निकलने की जगह, न कहीं किसी की जगह है ही नहीं, न ग्राहक भी आता, न कोई भी नहीं आता। हम लोग इतना परेशान है कि बहुत ही ज्यादा परेशान है। न बच्चे स्कूल जा पाते, न आ पाते, तो यही समस्या है बहुत। क्या मांग करते हैं आप? यहाँ के जिम्मेदार जो अधिकारी बैठे हैं यहाँ पर पटना में, क्या मांग करते हैं आप? यही ये जो काम करा दे हो गए, यही कहना है, और ताकि निकलने आने जाने की जगह हो जाए। तो कोई न कोई सुनता है। उस दिन ये सुपरवाइजर को बोले तो कहता है कि जो करना हो तो कर लीजिए, हम कुछ नहीं कराएंगे। जिससे कहना तो कहते रहिए, कोई सुनने वाला यहाँ है ही नहीं है। सब लोग परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। परेशानी, बरसात का मौसम भी चल रहा है। अगर ये परेशानी बरसात के पहले पे मतलब बरसात का इतनी गिनेंगे, परेशान क्या मतलब आपका इतनी परेशानी है तो अब सब यहीं के मोहल्ले की बहुत आगे जानते क्या हैं। निर्णय लेंगे? मतलब ये समस्या आपके साथ मतलब बढ़ती जा रही है। अब शासन जाने जो करना हो तो करे।